आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक नगर के बाहर जंगल में दो महात्मा साधना कर रहे थे। एक 40 वर्ष से घर त्याग कर साधना कर रहा था, दूसरा अभी 2 वर्ष से साधना करने लगा था। परमात्मा के दरबार से एक देवदूत प्रतिदिन कुछ समय उन दोनों साधकों के पास व्यतीत करता था। दोनों साधकों के आश्रम गांव के पूर्व तथा पश्चिम में थे। बड़े का स्थान पश्चिम में तथा छोटे का स्थान गांव के पूर्व में जंगल में था। देवदूत प्रतिदिन 1-1 घंटा दोनों के पास बैठता, परमात्मा की चर्चा चलती, दोनों साधकों का अच्छा समय व्यतीत होता। एक दिन देवदूत ने भगवान विष्णु जी से कहा कि भगवान, कपिला नगरी के बाहर आपके 2 परम भक्त रहते हैं। श्री विष्णु जी ने कहा कि एक परम भक्त है, दूसरा तो बनावटी भक्त है। देवदूत ने विचार किया कि जो 40 वर्ष से साधना रत है वह पक्का भक्त होगा, क्योंकि लंबी लंबी दाढ़ी, सिर पर बड़ी जटा यानी केश है और समय भी 40 वर्ष बहुत होता है। देवदूत बोला कि हे प्रभु, जो 40 वर्ष से आपकी भक्ति कर रहा है वह होगा परम भक्त। प्रभु ने कहा नहीं, दूसरा जो 2 वर्ष से साधना में लगा है। प्रभु ने कहा कि देवदूत, मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। देवदूत बोला, प्रभु ऐसा नहीं है, परंतु मेरी तुच्छ बुद्धि यही मान रही है कि बड़ी आयु वाला भी अच्छा भक्त है। श्री विष्णु जी ने कहा कि कल आप देर से पृथ्वी पर जाना, दोनों ही देर से आने का कारण पूछेंगे तो आप बताना कि आज प्रभु जी ने हाथी को सुई के नाके से निकालना था, वह लीला देखकर आया हूँ, इसलिए आने में देर हो गई। जो उत्तर मिले उससे आपको भी पता लग जाएगा कि परम भक्त कौन है। पहले प्रतिदिन देवदूत सुबह 8 बजे के आसपास बड़े के पास जाता था और 10 बजे के आसपास छोटी आयु वाले के पास जाता था। अगले दिन बड़ी आयु वाले के पास दिन के 12 बजे पहुंचा। देर से आने का कारण पूछा तो देवदूत ने बताया कि आज 11:30 बजे दिन के परमात्मा ने लीला करनी थी, वह देख कर आया हूँ। 40 वर्ष वाले ने पूछा कि क्या लीला की प्रभु ने, बताइएगा। देवदूत ने कहा कि श्री विष्णु जी ने कमाल कर दिया, हाथी को सुई के नाके यानी छिद्र में से निकाल दिया। यह सुनकर भक्त बोला कि देवदूत, ऐसी झूठ बोल जो सुने उसे विश्वास हो। यह कैसे हो सकता है कि हाथी सुई के नाके में से निकल जाए, मेरे सामने निकाल कर दिखाओ। देवदूत समझ गया कि भगवान सत्य ही कह रहे थे। यह तो पशु है, भक्त नहीं, जिसे परमात्मा पर ही विश्वास नहीं कि वह सक्षम है। जो कार्य मानव नहीं कर सकता परमात्मा कर सकता है, उसकी भक्ति व्यर्थ तथा बनावटी है। देवदूत नमस्ते करके चल पड़ा और छोटे भक्त के पास आया। भक्त ने देरी से आने का कारण पूछा तो देवदूत ने संकोच के साथ बताया कि कहीं यह कोई गलत भाषा न बोल दे। कहा कि भक्त क्या बताऊं, परमात्मा ने तो अचरज कर दिया, कमाल कर दिया, देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। परमात्मा ने हाथी को सुई के नाके यानी धागा डालने वाले छिद्र के अंदर से निकाल दिया। यह सुनकर भक्त बोला कि देवदूत जी, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है, परमात्मा निकाल दे पूरी पृथ्वी को सुई के नाके में से, हाथी तो बात ही क्या है। देवदूत ने भक्त को सीने से लगाया और कहा कि धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, कुर्बान हूं आपके परमात्मा पर अटल विश्वास पर। पाठक जनों, यह तो एक उदाहरण है। वास्तव में भक्त को परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। यदि कोई कहे कि परमात्मा यह नहीं कर सकता, वह नहीं कर सकता, तो उसको भक्ति अधिकार ही नहीं है। क्यों अपना समय भक्ति का नाटक करके व्यर्थ करे। परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करके भक्ति राह पर चलेगा तो मंजिल पर पहुंचेगा। परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। दीक्षा लेने के उपरांत भक्त के ऊपर भक्ति की राह में कितना ही कष्ट आए, मन में यही आए कि परमात्मा जो करता है भक्त के भले में ही करता है। एक कथा। एक राजा तथा महामंत्री गुरु के शिष्य थे। महामंत्री जी को पूर्ण विश्वास था
परंतु राजा को सत्संग सुनने का समय कम मिलता था, जिस कारण से वह परमात्मा के विधान से पूर्ण परिचित नहीं था, परंतु भक्ति श्रद्धा से करता था। महामंत्री को राजा हमेशा अपने साथ रखता था, उसकी सबसे अधिक इज्जत करता था। एक मंत्री को महामंत्री से इसी बात पर ईर्ष्या थी। वह महामंत्री को राजा की नजरों में गिराने के लिए राजा को महामंत्री के विषय में निंदा करता था। एक मंत्री चाहता था कि राजा मुझे महामंत्री बना दे। उसके लिए बार बार कहता था कि राजन, यह महामंत्री विश्वास पात्र नहीं है, यह आपको कभी भी धोखा दे सकता है। एक दिन राजा तथा महामंत्री तथा वह चापलूस मंत्री व अन्य मंत्रीगण किसी अन्य शहर में जाने की तैयारी में महल के अंदर हॉल में खड़े थे। राजा अपनी तलवार को निकालकर उसकी धार यानी तीखापन चेक करने लगा और अन्य मंत्रियों से बातें भी कर रहा था, जिस कारण से राजा के हाथ की एक अंगुली कटकर गिर गई। चापलूस बोला कि हे राजा, यह क्या हो गया? हमारे राजा कितने सुंदर थे, आज हमारा दुर्भाग्य का दिन है। हाय, यह क्या हो गया? प्रजा का कौन सा भार अपने ऊपर ले लिया? महामंत्री बोला, अच्छा हुआ, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। राजा दर्द से व्याकुल था तथा ऊपर से ये शब्द सुने तो महामंत्री के प्रति गुस्सा आया और सैनिकों से कहा कि इसे जेल में डाल दो। ऐसा ही किया गया। चापलूस चुगलखोर को महामंत्री नियुक्त कर लिया, अंगुली का उपचार कराया। 6 महीने में अंगुली का घाव भरकर ठीक हो गया, कोई दर्द नहीं रहा। अब राजा के दाएं हाथ में 3 अंगुली और 1 अंगूठा बचा था। राजा अपने नए महामंत्री से अति प्रसन्न था, क्योंकि उसका दांव लग गया था। वह राजा से कहता था कि हे राजन, मैंने तो आप जी को बहुत बार कहा था कि यह आपको धोखा देगा। उस दिन आपने अपने कानों सुन लिया कि वह बोला अंगुली कट गई तो अच्छा हुआ। वह तो आप जी के मरने में खुश था, कभी आपको मरवा देता। राजा उस चापलूस की प्रत्येक बात को सत्य मानने लगा था। एक दिन राजा उस नए महामंत्री के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। दोनों जंगल में गहरे चले गए। आगे कुछ भील लोग थे, उन्होंने उन दोनों को पकड़ लिया और अपने पुरोहित के पास ले गए। उस दिन जंगली लोगों का कोई त्योहार था। एक व्यक्ति को काटकर देवी की भेंट चढ़ाना था। उनके हाथ 2 लग गए। पुरोहित ने कहा कि 2 ले आए हो तो दोनों की ही बलि चढ़ा देते हैं, देवी और अधिक प्रसन्न होगी। परंतु पहले इनकी जांच करो कि कोई अंग भंग न हो, यानी काना कोतरा, हाथ या अंगुली कटी ना हो। जांच की तो पता चला कि एक व्यक्ति के हाथ की 1 अंगुली कटी है। पुरोहित ने कहा कि इसे छोड़ दो, दूसरा ठीक है तो इसकी गर्दन काट दो। उसी समय राजा को छोड़ दिया और चापलूस महामंत्री की गर्दन राजा के सामने ही काट दी और देवी को भेंट कर दी। राजा चल पड़ा और अपने महल में आया, सीधा जेल पर गया और महामंत्री को रिहा किया। राजा ने महामंत्री जी को सीने से लगाया और कहा कि जब मेरी हाथ की अंगुली कटी थी और आपने कहा था कि अच्छा हुआ, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, वह सही बात है। यदि उस दिन मेरी अंगुली नहीं कटी होती तो आज मेरी जान जाती। भगवान ने अच्छा किया। राजा ने फिर कहा कि मेरे लिए तो अच्छा हुआ, परंतु आपको 6 महीने जेल व्यर्थ में बिना दोष के काटनी पड़ी। आपके लिए क्या अच्छा हुआ? महामंत्री बोला कि आज मैं जेल में ना होता तो आपके साथ जाता, वहां मेरी गर्दन कटनी थी, मेरी मौत होनी थी। 6 महीने की कैद से मेरी जान बच गई, मेरे लिए यह अच्छा हुआ। इस प्रकार भक्त को परमात्मा पर विश्वास करके अपने जीवन के सफर पर चलना है।